हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एआई स्टडी ज्ञान में। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि हमारे जो लॉकडाउन से पहले पिछले साल बीएससी फर्स्ट ईयर के दो पेपर हुए थे। एक तो आपका फिजिक्स में यांत्रिकी का जो आपका फर्स्ट पेपर है वो, और एक आपकी केमिस्ट्री में जो आपका पहला पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो दो पेपर आपके हो पाए थे लॉकडाउन से पहले। ये पेपर आपकी यूएकी की वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि आप हमें ये पेपर उपलब्ध कराए। तो इस कारण ये आज का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। ये आपका आज ये पेपर 1 फिजिक्स के बारे में है, जिसका नाम है यांत्रिकी, जो आपके लॉकडाउन से पहले हुआ था। ये पेपर आज आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ। और इसके साथ जिन स्टूडेंटों को पेपर पैटर्न नहीं पता, मार्क्स नहीं पता कि इसमें किस प्रकार मार्क्स दिए जाते, तो वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि आपका ये पेपर 1 है, जो कि जिसका नाम है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। ये आपके 3 घंटे का पेपर होता है। आपके यहाँ तक कि सारे पेपर आपके 3 घंटे के होते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो ये आपकी 50 मार्क्स का होता है। यहाँ पर ये तीनों पेपर आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद में नीचे आता है यहाँ पर आपके सेक्शन ए। यहाँ पर थोड़ा डिटेल दे रखी है कि किस प्रकार यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। तो ये आपके पेपर की शुरुआत में थोड़ी डिटेल दी जाती है। ये पहले हम आपको बता देते हैं। अगर आपको पता भी हो तो आप इसे जरूर देखिएगा, आपको और अच्छी तरह पता लग जाएगा। और नहीं पता हो तो फिर तो जरूर ही देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं, जिसमें आपके कुल 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये 10 क्वेश्चंस आपके हाफ मार्क्स के रहते हैं, यानी कुल मिला के ये आपका सेक्शन ए आपके 5 मार्क्स का होता है। ये आपके 10 के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर करने अनिवार्य होते हैं, जो कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं 1-2 लाइन के। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पर सेक्शन बी। इस सेक्शन बी में जैसे कि आप सबको पता है, आपके कुल एक पेपर में आपके 5 यूनिटें होती है। उस हर यूनिट में से आपके यहाँ पर 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कुल मिला के सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, उन 2 में से आपको केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है। और वो क्वेश्चन आपके कुल मिला के 5 मार्क्स का होता है। इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं 10 में से, यानी आपको टोटल ये 25 मार्क्स का आपका यहाँ पर सेक्शन आपके बी होता है। और से हम और आगे डिटेल में अभी पेपर से समझेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत 500 वर्ड इसकी वर्ड लिमिट होती है। इन 4 क्वेश्चन में से केवल आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपकी कोई से भी यूनिटों में से आ सकते हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपको केवल यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको चूज़ करके यहाँ पर करने होते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स का होता है, यानी आपके 2 क्वेश्चंस मिला के आपके 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर सेक्शन सी होता है। इस प्रकार आपका ये कुल पेपर आपके 50 मार्क्स का ये आपका यहाँ पर ये पेपर होता है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर पेपर पे चल पेपर पे जो आपके 2020 का ये पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेक्शन ए है, जो आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है निर्देशन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है। उसके बाद प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ टक्कर में अंतर लिखिए। फिर आता है दड़ पिंड क्या है, हुक का नियम लिखिए, पाइसन अनुपात को परिभाषित कीजिए, अवमंदन से क्या अभिप्राय है, और प्रसामान्य विधा क्या है, कला वेग क्या है, त्रिविम तरंग का अवकल समीकरण लिखिए। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे, जो कि आपके नॉर्मल डेफिनेशंस और थोड़े फॉर्मूले पूछ रखे। तो ये आपके बिल्कुल आसान है। आपके सेक्शन है जो आपके 2020 में पिछले साल आया था। जैसा कि आप सबको पता है, यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चंस रिपीट करती रहती है। जो पिछले साल के इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले भी बहुत सारी बार आ चुके हैं। तो आप ये पेपर देखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं और आपको पता लगता है कि किस प्रकार आपके क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये आता है। उसके बाद हम यहाँ पर सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1, यहाँ पर आपको मेंशन करके भी देता है यूनिवर्सिटी की ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन बी में आपकी यूनिट 1 आती है। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, गैलीलियन रूपांतरण क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान तंत्र भी जड़त्वीय होगा, जो कि आपके बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ रखा हो तो ये। और उसके बाद आपका इसी यूनिट 1 में आपका एक और क्वेश्चन आता है, एक अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात कीजिए जो स्थिर अवस्था में 60 किलो का है और रॉकेट 6G त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, जो कि आपके एक न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है, जो आपके लगभग हाफ या एक पेज का ही ये नॉर्मल न्यूमेरिकल है। तो आपको केवल इन 2 में से आपको केवल एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, चाहे आप सेकंड करिए या आप थर्ड न्यूमेरिकल करिए। तो आपकी इन दोनों में से केवल आपको एक ही क्वेश्चंस करना होता है। आप ये दोनों क्वेश्चंस करने की गलती ना करें, वरना जो चेकर होता है वो आपके दोनों क्वेश्चन भी काट सकता है। तो इसलिए केवल आपको इन यूनिट 1 में से केवल एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आप कोई सा भी कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का नंबर डाल के आपको वो क्वेश्चन कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर यूनिट सेकंड आती है। यूनिट सेकंड में यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए मैं आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है जो कि नीचे तक है, और ये इसके बाद में यहाँ पर आपका ये पांचवा क्वेश्चन है जो कि आपकी ये दोनों क्वेश्चन आपके यूनिट 2 में से है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इन राइट पे फोकस ना करिएगा। ये मैंने किसी स्टूडेंट का पेपर लिया है, उसने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा था उसने राइट टिक करा है, तो आप इन राइट पे ध्यान ना दीजिएगा। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आपका इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड में से भी आप देख सकते हैं, ये याद रखना आपको इन दोनों में से भी केवल एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ये यूनिट थर्ड के यहाँ पर ये दो क्वेश्चन ये रहे 6 और 7, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से भी आपको केवल एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, चाहे आप 6 करिए या 7 करिए। उसके बाद में आपका यहाँ पर यूनिट 4 में से आता है दो क्वेश्चन 8 और 9, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन दोनों में से भी आपको केवल एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में यूनिट 5 में से आप देख सकते हैं ये दो क्वेश्चन है, इन दो में से भी आपको केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इस प्रकार आपको पांचों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन को उठाना है। इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं सेक्शन बी में, और आपके ये 25 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का होता है। इस प्रकार आपके 5 क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके आता है सेक्शन सी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके दो पार्ट दे रखे ए और बी। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन 12 करना चाहते हैं तो आपको ये दोनों ही करना होगा। ये नहीं है यहाँ पर कि आप ए करिए या बी करिए। अगर आप क्वेश्चन 12 करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये दोनों ही करने होंगे। इसके दो पार्ट है ए और बी, आपको ये दोनों को ही अटेम्प्ट करना होगा। जैसा कि उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके भी ऐसे भाग कभी कभी ए के लिए भी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी आपके ए बी सी के पॉइंटों में भी आपके आ जाते हैं। इतना तो आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। उसके बाद में आपके यहाँ पर 14 क्वेश्चन है, इसके भी दो भाग कर रखे ए और बी, और यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पर 12 से लेकर 15 तक आपने क्वेश्चंस देखे। सेक्शन सी है, इन 12, 13 और 14 और 15 में आपको केवल दो क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना होता है। चाहे आप इन चारों क्वेश्चंस में से कोई से भी क्वेश्चंस दो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चारों ना कीजिएगा, इतना तो पहली बार आपके पास टाइम भी नहीं होता है पेपर में, तो आपको इनमें से केवल दो ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं तो वो आपके पूरे ही पेपर वाला अगर उसको काट सकता है, इसलिए आपको केवल दो अटेम्प्ट करने होते हैं। या तो आप 12, 30 कर लीजिए या 13, 14, आप किसी भी प्रकार आप अपने जो आपको आते हैं इनमें से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चंस के दो भाग होते हैं जैसे ए और बी, तो ये दोनों आपको करने होते हैं। इतनी बात आप याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर ये पेपर, चाहे आप इसे अगर आपने इसे अच्छी तरह उतारा नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो आप इसे पीछे जाके इसे दोबारा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस प्रकार आज हमने यहाँ पर आपको फिजिक्स का जो पेपर 1 है आपका, इसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको केमिस्ट्री का भी पेपर बताएं जो कि आपके पहला पेपर हुआ था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल एआई स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।